देर आए दुरुस्त आए। आखिर बड़ी प्रतीक्षा करने के बाद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कोर्ट की कृपा से, हाई कोर्ट की कृपा से सरकार को मजबूर होना पड़ा और चुनाव डिक्लेयर करने पड़े। इसके पीछे सरकार की स्पष्ट तौर पर मंशा ये है कि सरकार ये चाहती थी कि अभी जनता का रुख सरकार के प्रति नहीं है, जनता खिलाफ हो रही है, तो ये चुनाव टालना चाह रही थी। क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते नहीं, सचिवालय में बैठते नहीं, मंत्री कहीं पर हड़ताल करके बैठ जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, चाहे जैसे स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, करोड़ी लाल जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरे क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो लगता नहीं कि लीडरशिप बीजेपी की राजस्थान में है। ये तो लगता है कि लीडरशिप बीजेपी की अमित शाह और मोदी जी के हाथ में है, लेकिन राज्यों में लीडरशिप नजर नहीं आती। और ना ही लीडर हमारे जो माननीय भजन लाल जी हैं, भजन लाल जी कोई इस तरह की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि लगता ऐसा है कि जैसे केंद्रीय शासित प्रदेश हो, दिल्ली से जो आदेश आता है उस आदेश की पालना ब्यूरोक्रेसी करती है। अदरवाइज स्टेट में अपनी मर्जी से ये कुछ करना चाहे तो नहीं कर पा रहे। कोई आदमी ये नहीं कहता कि राज है। अब ये चुनाव तो आ रहे हैं, अब चुनाव में निकाय चुनाव की मैं बात करना चाहता हूँ। पिछला जो अनुभव है बीजेपी का, दो ढाई साल का जो अभी जो समय बीत गया, एक भी नगर पालिका ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो वहाँ के विधायक और वहाँ की जनता उनकी प्रशंसा करते हो। कूड़े का ढेर, मनमानी तरीके से भाजपा के नेता जो चेयरमैन हैं, दूसरे लोग हैं, मनमानी ढंग से टेंडर किए गए, ठेकेदार कोई लगा दिया, एमएलए को इन्वॉल्व किया है। एमएलए सब मामलों में इन्वॉल्व है सारी जगह। हमारे कोटपुतली और मेरठ जिले में तो कम से कम एमएलए इन्वॉल्व है सब चीज़ों में। और इतना भ्रष्टाचार है, बानसूर की हालत तो बहुत बुरी है। अभी बरसात होगी तो गंदगी का ढेर हो गया सारे, कोई गंदगी, कोई ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा था। गांव-गांव में ठेकेदार अपनी मनमर्जी के अपने रिश्तेदारों को इस तरह से जो है बंदर बांट कोटपुतली जिले में, उसको जैसे कोई धनी धोरी नहीं हो। सर बात करें निकाय चुनाव की, तो क्या भाजपा इस पाएगी? क्योंकि युवाओं के ऊपर दाव खेल रही है दोनों ही पार्टियां, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जमाना युवाओं का आ गया और युवा बिल्कुल सख्त नाराज है भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग से। युवा बहुत नाराज है, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं हुई पेपर लीक के मामले में, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो युवा बच्चों को पीटा गया, मारा गया और जख्मी किया गया, ऐसा हुआ जैसे जलियांवाला बाग की जैसी हालत की। तो लोगों के मन में ऐसा लगा कि जैसे अंग्रेजों का राज हो, अभी हमारा राज नहीं आया, भारतवासियों का राज नहीं आया, हमारे लोगों का कोई शासन व्यवस्था नहीं है। इस तरह का जो हुआ तो युवा लोग सब नाराज है। और भाई भतीजावाद हुआ सब जगह, पैसे भी जो एंटाइड फंड के पैसे आए उनमें से भी कमीशन लिया गया है। मतलब बीजेपी किस का राज में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जो न्याय संगत नजर आ रहा हो। बदली ट्रांसफरों में जो घटना घटी आप सब जानते हो, अपना पराया किया गया और उसमें भी पैसे बहुत खाए गए, बहुत पैसे उड़ाए गए। तो राज के खिलाफत है, जनता में बहुत भारी रोष है और जनता चाहती है कि वर्तमान सेटअप को उखाड़ कर फेंका जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर ढंग से टिकट बांट देगी, अच्छे कार्यकर्ताओं को बांट देगी टिकट, तो निश्चित तौर पर भाजपा का सफाया हो जाएगा। परंतु एक अंदेशा भी है, और वो अंदेशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा बहुत पैसा है, पैसा जमकर ये खर्च करेंगे और
शासन की जो बागडोर भी उनके पास है, प्रशासन भी ये कहेंगे जैसे करेगा, मनमानी करेगा। अब इन्होंने ममता बनर्जी जैसे सशक्त नेता को प्रशासन ने सरकार की मदद करके हरा दिया। वहाँ देखो कितना बुरा हाल हुआ, पैसा भी बरसाया, प्रशासनिक हेल्प भी हुई और चुनाव आयोग भी ने भी बेईमानी करी, इनके मदद की। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। दूसरा, एक कांग्रेस में भी कमी है कि आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये सब सारे नेता मिलकर के एक नहीं हुए और सबने मिलकर प्रयास किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत हो जाएगी। अगर एक होकर चुनाव नहीं लड़ा तो ये बहुत कमजोर है, क्योंकि ना तो पैसा खर्च करते, पैसा भी कांग्रेस वाले नहीं खर्च करेंगे, प्रशासन इनके हाथ में नहीं है, तो अब वो जम के बेईमानी करेंगे। कांग्रेस वालों को तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है कि सफ़ेद कपड़ा पहना और झकाझक होकर के नेता बनकर चले जाते। गांव में गलियों में लोगों से संपर्क नहीं है इन लोगों का ज़्यादा। बस एक गिने चुने लोग हैं जो पान की दुकान पर दिखाई देते हैं, मीटिंग में भाषण देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता इनका। बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। घर घर में है, ढाणी ढाणी में बीजेपी का कार्यकर्ता। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क की दुकान पर नेता जो भाषण, जो कोई नेता आ गया तो उसको सुनने तो पहुंच जाएंगे, मंच पर हुड़दंगबाजी भी कर लेंगे, लेकिन गांव में नहीं जाते। ये तो बात मैं निकाय चुनाव की कर रहा हूँ। निकाय चुनाव में क्या बदलाव होगा और किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से अभी एक और प्लस पॉइंट है कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर जो चोट हुई है बीजेपी के राज में, ये भी गांव-गांव ढाणी पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैली है और लोग इससे भी बहुत रुष्ट है। जो 30% जो बाबा साहब के संविधान से, जिनको बाबा साहब के संविधान ने तो सबकी मदद की है, सबके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था करी, स्वर्ण जातियों में भी उन्होंने वीकर सेक्शन की मदद की है, उनके वोट भी, उनका परसेंटेज भी उन्होंने रिजर्व किया है। तो संविधान के विपरीत जाकर के कई बार बीजेपी ने प्रयास किया है कि हमारी सीट 400 हो जाए। पहले भी प्रयास किया, अब भी चुनी हुई सरकारों को जो गिराने का, चुनी हुई सरकारों को गिराने का, पार्टियों को तोड़ने का जो बीजेपी का जो अभियान चला है, इससे युवा लोग सब नाराज हैं, क्योंकि भारत के लोग भारत के संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। दादागिरी नादरशाही तो 250-300 साल पहले से झेलते हुए आए, अब तो आज़ाद देश हो गया, सब बोलने चालने पर भी ये लोग पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। खुद तो सोनिया गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में गालियां देते हैं, बजाय जनहित की बात करने के अलावा लोकसभा विधानसभा में सोनिया गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ बहुत गालियां दी। जर्सी गाय का बछड़ा, जर्सी गाय, बारबाला, क्या नहीं बोला इन लोगों ने। और जो कहते हैं कि भाजपा समथिंग मोर, अब समथिंग मोर में क्या है भाजपा? इन्होंने कहा कि ये राम राज हम ला देंगे, तो राम के मंदिर में चोरी हो रही है, तो ये राम राज कहाँ से लाएंगे ये बताइए। और राम राज की बजाय लूट राज चल गया। मैं कांग्रेस के राज में भी लूट खसोट होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी लूट खसोट नहीं हो रही जितनी आज लूट खसोट हो रही है। और ये गालियां देना, ये करना, और कहते हैं मोदी जी ने कहा कि मेरी माँ को गाली दे दी, उसके लिए तो मोदी जी रो पड़े। और तुम राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय कहते हो, तो राहुल गांधी तुमको बोलेंगे बाकी ने। और विपक्ष लोकसभा कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं लोकसभा चलने नहीं देते, विपक्ष राहुल गांधी नहीं चलने देता। तुम बैठते ही नेहरू परिवार को गाली देना शुरू कर दोगे, किसी को गाली दोगे तो उसका जवान बच्चा सुन लेगा क्या? वो भी कुछ बोलेगा। और जब इधर से कोई कुछ भी बोलता है तो उसका बबंडर उठा देते हैं सारे के सारे। कांग्रेस में इतनी दम नहीं है। कांग्रेस के तो सफेद कपड़ा पहन करके मंचों पर तो नजर आते हैं, पर जमीन पर लड़ नहीं सकते। आज राहुल गांधी ये कह दे कि भारत माता जो है, भारत माता इजराइल की
बहू है। अगर राहुल गांधी कह दे तो सारी बीजेपी राहुल गांधी के चिथड़े कर दे और देश से कूट कर भगा दे। और उधर मोदी ने ये सरेआम कहा है, कोई माइकलाल बोला, कोई कांग्रेस बोली, बेचारा राहुल गांधी अकेला देखता रह गया। ये कांग्रेस स्वार्थी पार्टी है एक तरह से। और मोदी जी ने कहा इजराइल इज अवर फादर, इजराइल इज अवर फादर, इंडिया इज मदर। जब प्रधानमंत्री ये शब्द कहता है कि इजराइल इज अवर फादर, तो हमको यहूदियों का, हमारी भारत माँ को पत्नी बना रहे हो तुम, यहूदियों की पत्नी बना रहे। एक आदमी नहीं बोला, बड़ी कड़ी आपत्ति मैं करता हूँ इस बात के लिए। और यहाँ के मुसलमानों को तो तुम कहते हो कि ये टेररिस्ट हैं और ये बदमाशी करते हैं, देश को लूट रहे हैं, देश की सीआईडी देते हैं, और तुम बाहर के मुसलमानों को तुम कहते हो ये हमारे भाई है। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इसकी बहू है, बेटी है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सारा संसार भाईचारा है, सारा संसार हम एक हैं, एक भाई है, सगे भाई हैं। और सोनिया गांधी भारत में ब्याही आ गई तो बहू को और तुम उसको जर्सी गाय कहते हो, बड़े शर्म की बात है। सर, आप दोनों पार्टियों पे तंज कस रहे हैं, फिर आखिर पार्टी कौन सी? शुरुआत किसने की? शुरुआत तो उनकी तरफ से वार हुए ना, तो ये गलत है, इसलिए लोकसभा नहीं चल पाती। इनके पास बोलने को है नहीं। कितनी बार प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि भाई एक दिन नेहरू परिवार हमको गाड़ियाँ काट लो, पर बेरोजगारी पर बात करो, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करो, कर्जा जल्द चढ़ रहा है इसको उतारने की बात करो, विकसित भारत कैसे हो इसकी बात करो। इसकी तो कोई करता नहीं। नेहरू को गाड़ी लगा करके छेड़ देते, हु हा, सारा टाइम खराब हो जाता है। तो ये बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नए लड़कों से मैं निवेदन करूंगा, जो भी अब चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी, इनसे निवेदन करूंगा, जनता से करूंगा, ऐसे लोगों को चुनो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को माने और स्वच्छ छवि वालों को वोट दो, जिससे देश तरक्की की ओर आगे बढ़े। आज जो बेहाल कर रखा है, जो नाटक मंडली हो रही है सरकारों में, ये नाटक मंडली बंद हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनो, वरना तो वो खरीद फरोख्त शुरू हो जाएंगी और फिर वो लूटपोट रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि अब की बार जनता ने सारे अनुभव प्राप्त कर लिए और अनुभव के आधार पर बीजेपी का सफाई करेंगे, ये मुझे लगता है।